Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhuapar, Badalganj, and today I am going to start class 8 science 5th chapter, which is combustion and fossils fuel. तो स्टूडेंट, हमने इससे पिछली वाली वीडियो में आप सभी को फ्लेम के बारे में डिस्कशन किया था, फ्यूल क्या होते हैं उसे बताया था और उसके टाइप्स के बारे में भी डिस्कशन हमने किया था. आज हम लोग फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नॉट ऑल द कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ऑल एप्लीकेशंस. सभी कंबस्टिबल सब्सटेंस का यूज़ फ्यूल की तरह नहीं होता है. ऐसा क्यों होता है भाई? दिस इज़ बिकॉज ऑल्दो ऑल फ्यूल प्रोड्यूस हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी फ्यूल जो होते हैं वो जलने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट और लाइट देते हैं. सम प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन अदर्स, लेकिन कुछ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी भी देते हैं. बिसाइड द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड, द चॉइस ऑफ फ्यूल वेदर फॉर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल. अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी के अलावा भी फ्यूल का चॉइस होता है कि आप उसे डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर इंडस्ट्री पर्पस के लिए. ऑल्सो डिपेंड अपॉन इट्स कॉस्ट, और ये भी डिपेंड करेगा कि अगर डोमेस्टिक के लिए यूज़ करते हैं तो वो सब्सटेंस, कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होगा? महंगा होगा, फ्यूल महंगा होगा. तो ये सब रीज़न है इनके. इसके अलावा एफिशिएंसी की बात करें तो डोमेस्टिक वाला की एफिशिएंसी क्या होगी? इंडस्ट्रियल से कम होगी. अवेलेबिलिटी की भी बात करें तो डोमेस्टिक आसानी से मिल जाएगा आपको, इंडस्ट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी. एक्सटेंट ऑफ पोल्यूशन इट कॉजेज, डोमेस्टिक वाला क्या करेगा? कम पोल्यूशन फैलाएगा, जबकि वही इंडस्ट्री वाला ज़्यादा पोल्यूशन फैलाएगा. अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल इज़ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू. और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो इसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है. तो आइए जान लेते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है. तो कैलोरीफिक वैल्यू, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन किलोजूल व्हेन 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज कम्प्लीटली बर्न. कहने का मतलब होता है कि जब 1 ग्राम फ्यूल को जलाने के लिए हमें 1 किलो जूल की आवश्यकता पड़ती है, तब हम उसे उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं. तो और इसकी यूनिट की बात करें तो कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट है वो किलो जूल में होती है. कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर ग्राम में भी यूज़ होता है. ठीक है. हाइयर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, मोर हीट इट्स प्रोड्यूस व्हेन बर्न. जिस फ्यूल की जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो उतना ज़्यादा जलने के बाद हीट प्रोड्यूस करेगा, और वो एक अच्छा फ्यूल भी कहलाता है. तो जैसे व्हेन ए फ्यूल इज बर्न्ड बाय अ मशीन, सम ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस इज गिवन ऑफ एज अ वेस्ट हीट. जब फ्यूल मशीन के द्वारा जलता है तब जो कुछ एनर्जी जो होती है वो वेस्ट मटेरियल की तरह हीट के रूप में निकल जाती है, विच कांट बी यूज फॉर कुकिंग और अदर पर्पस. और उस एनर्जी का यूज़ हम कुकिंग में या फिर अदर पर्पस के लिए नहीं कर सकते. द प्रपोर्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फ्यूल
that is converted into useful work by a machine is called the fuel efficiency of a machine. फ्यूल से जितना प्रपोर्शन एनर्जी का कन्वर्ट होता है यूज़फुल वर्क में बाय मशीन, उसी को हम मशीन की फ्यूल एफिशिएंसी कहते हैं. टिल डेट नो फ्यूल बर्निंग डिवाइस इज नोन टू एग्जिबिट 100% एफिशिएंसी. अभी तक जो है फ्यूल जो है ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना है जिससे हम ये पता कर सकें कि उस डिवाइस की एफिशिएंसी जो है 100% है. सो मूव ऑन नेक्स्ट पेज. आइए कुछ फ्यूल्स के बारे में टेबल दिए हुए हैं और उनका कैलोरिफिक वैल्यू दिया है. द फॉलोइंग्स आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल. कुछ महत्वपूर्ण आइडियल फ्यूल के बारे में हम जानेंगे. आइडियल फ्यूल क्या है? इट शुड हैव अ हाई कैलोरिफिक वैल्यू. आइडियल फ्यूल की जो कैलोरिफिक वैल्यू होती है वो हाई होती है. इट्स इग्निशन टेम्परेचर शुड बी लो. आइडियल फ्यूल की इग्निशन टेम्परेचर लो होती है बट वेल अबव द रूम टेम्परेचर. लेकिन अगर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होती है तो वो अच्छी मानी जाती है. इफ़ द इग्निशन टेम्परेचर इज़ टू लो, यदि इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम है, द फ्यूल विल कैच फायर वेरी इजली. तो वह फ्यूल जो है आसानी से आग पकड़ लेगा और वह विच कुड बी डेंजरस, और वह खतरनाक भी होगा. एंड इफ़ इट्स वेरी हाई द फ्यूल हैज़ टू बी हीटेड फॉर लॉन्ग टाइम. यदि कैलोरिफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो फ्यूल जो है काफ़ी देर तक गर्म रहेगा बिफोर इट कैन कैच फायर. आग पकड़ने से पहले वो बहुत देर तक गर्म होगा. तो ये सब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं आइडियल फ्यूल के. इट शुड हैव मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन एंड शुड रिलीज हीट इन कंट्रोल मैनर. इसके अलावा जो कंबशन का रेट है वो मॉडरेट होता है और यह हीट प्रोड्यूस करता है, और हीट ऐसा प्रोड्यूस करेगा जिसे कंट्रोल किया जा सकता है. इट शुड बी फेयरली चीप एंड ईजिली अवेलेबल. ये सस्ता और कहीं भी अवेलेबल होता है. अ फ्यूल में हैव ए वेरी हाई कैलोरिफिक वैल्यू बट इफ इट्स एक्सपेंसिव एंड नॉट ईजिली अवेलेबल. यदि अगर आपको हाई कैलोरिफिक वैल्यू की फ्यूल लेना है तो वो काफ़ी महंगा पड़ेगा और वह आसानी से अवेलेबल नहीं होगा. इट कांट बी यूज्ड ऑन अ डे टू डे बेसिस. इट शुड बी सेफ टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. फ्यूल को कैरी करना काफ़ी सेफ है, स्टोर किया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं इसका. इट शुड नॉट कॉज पोल्यूशन ऑन बर्निंग. इसके अलावा ये जलने पर पोल्यूशन नहीं फैलाता. नोट, ऑल फ्यूल कैन फुलफिल every one of these characteristics. Hence, fuel need to be compared to each other in order to choose the right fuel. Let us discuss. बात करेंगे हाइड्रोजन फ्यूल की. तो हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड द बेस्ट फ्यूल as it has the highest calorific value. However, as it highly inflammable, there are difficulties associated with its transportation, storage and handling, and therefore used as a fuel only where it is absolutely necessary. Example, रॉक फ्यूल में हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन फ्यूल का. तो ये फ्यूल तो सबसे अच्छा माना जाता है, इसकी हाई कैलोरिफिक वैल्यू भी होती है,
फिर भी यह क्या होता है, हाईली इनफ्लेमेबल होता है। इसे स्टोर करना काफ़ी कठिन है। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी हाइड्रोजन फ्यूल का यूज़ किया भी जाता है, जैसे कि रॉकेट वगैरह में। मीथेन और एलपीजी एज ए फ्यूल। बोथ मीथेन एंड एलपीजी हैव फेयरली हाईली कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन से थोड़ी कम होती है। दे बर्न विथ स्मोकलेस फायर, इसमें धुआं आपको नहीं दिखेगा। एंड देयरफॉर डोंट कॉज पोल्यूशन, इसीलिए ये पोल्यूशन नहीं फैलाता। दे आर ऑल्सो ईजली स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड वाया सिलेंडर आर पाइपलाइंस, हेंस दे आर आइडियल फॉर यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल। लास्ट फ्यूल की बात करते हैं, पेट्रोल एंड डीजल एज ए फ्यूल की। बोथ पेट्रोल एंड डीजल आर मेनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, देयरफॉर मेन डिसएडवांटेज इज देयर लिमिटेड अवेलेबिलिटी। बस इसका एक ही क्या है डिसएडवांटेज है कि पेट्रोल और डीजल जो हैं उसकी जो खपत है वो लिमिटेड है। सॉरी, खपत कह लें, मतलब खपत ज़्यादा है और प्रोडक्शन जो है डीजल और पेट्रोल का कम, लिमिटेड। Another disadvantage is that their combustion release harmful gases into the atmosphere। और एक और भी डिसएडवांटेज है कि ये जलने के बाद हार्मफुल गैस प्रोड्यूस करता है, जिससे कि एटमॉस्फेयर पॉल्यूट हो जाता है। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉसिल्स फ्यूल के बारे में, कोल के बारे में डिस्कस करेंगे। So we will meet in next video. Till then, bye bye.